नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर करूं। मेरी वाइफ़ का स्वास्थ्य ज़रा ठीक नहीं था, तो मैं उनको लेके हॉस्पिटल गया था। देखिए, हर पल इंसान को कोई न कोई अनुभव होता है। कोई अनुभव खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। ऐसे कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो जब मैं अपनी वाइफ़ को हॉस्पिटल लेके गया, तो जस्ट हॉस्पिटल से पहले एक बूढ़ी आमा, 70-75 साल की आमा फ़ोन पर बात कर रही थी और रो रही थी। तो मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस आमा से पूछूं, दादी से पूछूं कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने ये ठीक नहीं समझा। मैंने कहा पहले इन्हें बातें होने दो, और मैं उनकी बातें सुनता रहा। तो वो बार बार एक ही बात कर रही थी कि एक ही था मेरा तो वो चले गया, एक ही था मेरा तो वो मर गया। सारी कहानी मैं समझ गया। और जब आमा ने फ़ोन बंद किया तो उसके बाद मैंने आमा से सारी कहानी सुनी। और यकीन मानो, जो आमा ने अपनी आप बीती बताई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं बहुत शॉक्ड रह गया कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। उस आमा के 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के थे, जिनमें से एक लड़का एक्सपायर हो गया है। और उस आमा का स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वो इसलिए हॉस्पिटल आई थी। और हमारे वहाँ पे एक डॉक्टर हैं मासी हॉस्पिटल में, डॉक्टर प्रियंका जी। तो उनसे कहा, मैंने कहा मैडम उस आमा के बारे में बताया, सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा भाई आप चिंता मत कीजिए, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं उनका ट्रीटमेंट करूँगी और जो भी होगा मैं उनको सुविधा दूँगी। और फिर डॉक्टर प्रियंका जी द्वारा उनको मेडिसिन दी गई। जो बातें उन्होंने बताई साथियों, उनको देख के मैं हैरान रह गया, उन बातों को सुन के मैं हैरान रह गया। क्योंकि 2 बेटे जिनके थे, आज वो माँ पाई पाई के लिए मोहताज हो रही है, अपने इलाज के लिए मोहताज हो रही है, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। मेरे ही ग्राम सभा के पड़ोस में, अब गांव का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें गांव की भी बदनामी है, और ऐसे निर्लज्ज पुत्रों को तो नाम मैं लेना ही नहीं चाहता। मैं भी उनको अच्छे से जानता हूँ। 2 बच्चे हैं उनके, 2 बच्चे थे, एक तो एक्सपायर हो गया और दूसरा इस बुढ़ापे में अपनी दूसरी शादी करके, किस उम्र में उसने अपनी दूसरी शादी करी। उसके जो नाती पोते हैं वो हाई स्कूल इंटर में है, इस उम्र में उसने शादी की। और चलो शादी कर ली, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर था, लेकिन कम से कम जो बूढ़ी माँ घर पे थी, अरे यार तुम्हें उनका तो ध्यान रखना चाहिए था। वो बेचारी रो रही थी कि आज मेरा कोई नहीं है, एक लड़का मेरा जो था वो मर गया, जो मेरा इलाज कराने वाला था। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। जो लड़का मर गया है उनसे उन्हें आशा थी कि वो अगर लड़का मेरा होता तो मेरा इलाज कराता, और जो लड़का आज जिंदा है उस लड़के को कह रहे हैं कि वो मेरे लिए मरे के बराबर, क्योंकि मेरे से पूछता नहीं। अब आप बताइए, एक माँ 8-8, 10-10 बच्चों को पाल देती थी, और आज हमारे लिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हम 8-10 बच्चे मिलके या 2-4 बच्चे मिलके अपनी एक माँ को नहीं पाल पा रहे। भाई, तुमने जिस महिला से शादी करी है वो महिला अपने पहले पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर तेरे पास आई है, और क्या गारंटी है कि वो महिला तेरे पास रहेगी। आज तेरे हाथों में सामर्थ्य है तो तू कमा रहा है। जिस दिन तू अपनी माँ की अवस्था में आएगा, लिख के ले ले इस बात को, अगर तू मेरी बात को सुन रहा होगा कहीं पे, जिस दिन तू अपनी माँ की अवस्था में आएगा उससे पहले ही मैं तो कहूँ भगवान तुझे वो दिन पहले ही दिखाए, क्योंकि ऐसों के साथ ऐसे यहाँ से होना चाहिए। वो औरत जिसके लिए तूने अपना पूरे परिवार छोड़ा है, वो तेरे पिछवाड़े पर लात मार के तुझे ऐसा भगाएगी, तू इस कंडीशन में भी नहीं रह पाएगा, कीड़े पड़ेंगे तेरे। कैसे तुम सोच सकते हो कि एक माँ घर पे क्या उसका हाल हो रहा होगा। यार कम से कम अपने घर पर जो माता पिता हैं, वृद्ध माता पिता, ठीक है आप रोजी रोटी के लिए गए हैं घर से बाहर, सब कुछ प्रॉब्लम थी, आप उस प्रॉब्लम से दूर हटने के लिए घर से बाहर गए हैं, लेकिन जिन माँ बाप ने
जिन पेरेंट्स ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, आपको इस लायक बना है कि आप घर से बाहर जाएं, आपने आज उन्हीं को ही नेगलेक्ट कर दिया, सिरे से ही नकार दिया। आज आपको वो पराये लगने लगे हैं। अरे थोड़ा बहुत शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो कि बूढ़े माँ बापों को छोड़ कर गए हैं। चलो कुछ तो ऐसे होते हैं यार कि घर पे मजबूरी है, माँ बाप छूटे तो उनको खर्चा वगैरह देते हैं और देखभाल के लिए उनके लिए किसी ने आया रखे, किसी ने काम खाना वाना बनाने के लिए किसी महिला से कहा है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं खुद कर लेते हैं यार कि हाँ हम में सामर्थ्य, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं बेटा तुम काम करो, वो चीज़ें दूसरी रहती हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब मुझे तो ऐसा गुस्सा आ रहा था कि उसका नंबर लेके मैं कॉल करूं उसको और उससे बात करूं, लेकिन फिर क्या था वो कुछ मुझे भी सुनाता, खरी खोटी मुझे भी सुनाता और हो सकता है फिर फ़ोन करके अपनी माँ को भी सुनाता। इसलिए मैंने उससे कॉल करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी जहाँ भी अगर आपके माँ बाप हैं, घर पे हैं या घर से बाहर हैं, यार प्लीज़ अपने माता पिता का ध्यान रखो। क्योंकि मेरे घर में भी एक बूढ़ी माँ है। मैंने अपनी माता जी के लिए कभी कोई परेशानी ना हो करके हमारे घर का सदस्य माता जी के साथ सोता है और वहाँ पे कभी कोई ऐसी दिक्कत आती है, एक मैंने जो डोर वेल होती है उस डोर वेल को सबके कमरों के सेंटर पर लगा रखा है कि कभी रात में ऐसी समस्या हो कि बोला ना जा सके या कुछ ऐसी दिक्कत आए कि हम संग घंटी बजा दें, तो मैं अपनी मम्मी का कहता हूँ कि आवाज़ भी मत लगाया करो। जैसे मम्मी को कोई ज़रूरत होती है तो वो बेल बजा देती है और जब मम्मी बेल बजाती है तो जो भी वहाँ पे उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, वो हमारी माता जी के कमरे में पहुँच जाता है कि बच्चे जाते दादी क्या चाहिए, मैं चले जाता हूँ, मेरी वाइफ चली जाती है और हमारी सिस्टर है डॉक्टर माया भंडारी, वो चले जाती हैं। साथियों मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है और यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर आपके पेरेंट्स भी घर पर हैं, अकेले हैं, तो प्लीज़ यार उनका ध्यान रखें। क्योंकि माँ बाप हमेशा नहीं मिलते, हर रिश्ता आपको दोबारा मिल जाएगा, बहन का रिश्ता आपको दोबारा मिल जाएगा, भाई का रिश्ता आपको दोबारा मिल जाएगा, बेटे का, लेकिन माता पिता का रिश्ता आपको दोबारा नहीं मिल सकता है। और यही पुण्य है कमाने का, यही समय है उस पुण्य को कमाने का कि आप जितना पुण्य कमा सकते हैं उन माँ बाप, उन बूढ़े माँ बाप से कमा सकते हैं, उनकी सेवा करके कमा सकते हैं। आपको हरिद्वार जाने से कुछ नहीं मिलेगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या वैष्णो माता कहीं जाके आपको पुण्य नहीं मिलने वाला नहीं है। अगर आप अपने घर में जो बुजुर्ग हैं आपके घर में, अगर आपने उनको खुश कर दिया तो समझो कि वैष्णो माँ भी खुश होगी। अगर आपने अपने पिता को खुश कर दिया, अपने बुजुर्गों को खुश कर दिया कि भोलेनाथ खुश हो गए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आज तक कभी किसी भी तीर्थ पे नहीं गया हूँ कि जो लोग कहते हैं यार कि मैं वहाँ जाके पुण्य कमाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे देवी देवता, मेरे पेरेंट्स मेरे घर में हैं और जब तक हैं मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं उनकी सेवा करूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी घटनाओं से प्लीज़ दूर रहें और ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी भी दो लड़कियाँ भी हैं उनकी, एक लड़की रामनगर में बता रहे हैं और एक लड़की हरिद्वार में बता रहे हैं। अब वो बूढ़ी माँ इस समय उन लड़कियों के यहाँ जाएगी भी तो कितने दिन रहेगी? 10 दिन, 15 दिन, महीना, ताउम्र तो रह नहीं सकती, क्योंकि ससुराल में है। कोई और बात होगी कि सास ससुर कहने लगे यार कि लो अपने माँ पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, हम पे नहीं दे रही है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अगर भाई मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ समझ गए होंगे तुम कि ये मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी तरह कोई ऐसा तो है नहीं कि ये 60-65 साल के नाती पोते वाले उम्र में आपने दूसरी शादी की है। और कन्हौनी ग्राम सभा मेरी है, जैसे मेरे बगल के गांव की ये घटना है। मैं नाम नहीं लेना चाहता आपका, क्योंकि आपके आस पड़ोस में भी लोग रहते होंगे। इसलिए चलो आप जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं उसे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस बूढ़ी माँ के आंसुओं को व्यर्थ न जाने दें, ज़मीन पर न गिरने दें, नहीं तो ऐसी हाई लगे कि ज़िंदगी भर नहीं उभर पाओगे। ये ध्यान रखना। अब सरकार से मेरी इतनी गुजारिश है कि जो ग्राम सभाओं में हमारे ग्राम पंचायतें होते हैं, जो ग्राम प्रधान होते हैं, आप खड़ंजे का, रास्तों का बजट तो आप देते ही हैं, लेकिन हर ग्राम सभा में एक बजट ऐसा होना चाहिए कि जो गांव में रहने वाले बुजुर्ग हैं, गांव में रहने वाले महिलाएं हैं जो अकेले रहते हैं बुजुर्ग, उनके लिए एक 10-15 हज़ार का एक ऐसा बजट हो कि जो स्पेशल उन बुजुर्गों के लिए हो। मैं उत्तराखंड सरकार से, केंद्र सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, या कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा
हमारे लीडर है, मेरी बात को अगर सुन रहे हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि गांव में एक बजट ऐसा भी होना चाहिए कि जो स्पेशल हमारे बुजुर्गों के लिए हो, जो गांव में अकेले रहते हैं उनकी देखभाल के लिए हो। प्लीज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और मेरी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट द्वारा अवश्य बताएं। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ, और फिर पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जिस किसी के माँ बाप घर पर अकेले हों, कृपया उनका ध्यान रखें, उन्हें खुश रखें और हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, और माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम।